को राधे राधे, सुप्रभात मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में निर्मित होने वाले, जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले शत्रुहंता योग की। ये शत्रुहंता योग है क्या, वस्तुतः शत्रु हैं क्या, कितने प्रकार के होते हैं शत्रु। शत्रु से तात्पर्य कोई शत्रु प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, और कुछ तो परोक्ष शत्रु होते हैं जिन्हें हम आस्तीन के सांप के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं हम। जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं, घातक तो सभी शत्रु तो शत्रु ही हैं, वो हमारे लिए घातक हैं, नुकसानदेह होते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं वो हमें दिखाई पड़ता है, हम उनके बारे में जानते हैं, ये हमारे शत्रु हैं, ये वास्तव में हमारे शत्रु हैं और हमारा किसी भी प्रकार का अहित करने के लिए सदैव तत्पर हैं। किंतु जो परोक्ष शत्रु हैं, अप्रत्यक्ष शत्रु हैं, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि वस्तुतः हमसे शत्रुता रखना चाहते हैं, शत्रु हैं, और वो वास्तव में हमारे शत्रु हैं, हमसे शत्रुता रखते हैं, उन्हें हम आस्तीन के सांप के नाम से जानते हैं। तो किस तरह से निर्मित होते हैं ये शत्रु। आपको शत्रु वास्तव में जीवन में, समाज में बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा सफल हो जाइए, थोड़ा सा उन्नति कीजिए, और अकारण ही आपके शत्रु तैयार होते चले जाएंगे। आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या दिन और रात वृद्धि होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आपको शत्रु अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप जो निंदक व्यक्ति हैं, जो इधर से उधर चुगली करते हैं, उनके भी शत्रु अनायास बनते चले जाते हैं। कभी कभी अकारक भी शत्रु बन जाते हैं, संयोगवश शत्रु बन जाते हैं। इसमें न आपकी गलती आपके तरफ से है और न शत्रु की तरफ से आपके, लेकिन वो ऐसी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो व्यक्ति आपसे शत्रुता या ईर्ष्या की भावना रखने लगता है। तो जो सन्मुख शत्रु हैं, जो हमारे सन्मुख, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो तो घातक हैं, उतने घातक नहीं हैं जितने कि आस्तीन के सांप, छिपे हुए सांप जो हैं, वो हमारे शत्रु हैं या हमारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनसे तो हम सावधान भी नहीं हैं। और कभी कभी हमारे सहयोग करने वाले, जिनका हम सहयोग करते हैं, या वो जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो किसी अपने कारणवश सहयोग कर रहे हैं, और उनका कारण सिद्ध न होने पर भी शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति शत्रुता रखने लगते हैं जिनका आप तो हित कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में हैं और आप समझते हैं हम इनका भला कर रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इन्होंने तो बहुत उन्नति की है, बहुत प्रबल हो गए हैं, और इस स्थिति में धीरे धीरे ईर्ष्या की भावना, और ईर्ष्या की भावना धीरे धीरे शत्रुता की भावना में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कुंडली में किस कारण से बनते हैं शत्रुहंता योग। और जिनकी कुंडली में ये वो योग होता है, वस्तुतः प्राकृतिक रूप से, ईश्वरीय रूप से उनके शत्रुओं का नुकसान स्वतः होता रहता है। उनको अपने शत्रुओं से अलग से लड़ने की आवश्यकता शायद बहुत कम रह जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से, जिनकी कुंडली में बनता है शत्रुहंता योग, ऐसे व्यक्तियों से शत्रुता रखने वाले स्वयं प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से या तो वे नष्ट हो जाते हैं या बहुत ही कमज़ोर, अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली में है ये योग, शत्रुहंता योग। उनके षष्ठ भाव, जो कुंडली में रिपु भाव है, शत्रु का भाव है, षष्ठम भाव, उसमें राहु देवता विराजमान हैं। राहु देवता शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम हैं। और अब हम जानते हैं आगे, इस कुंडली में जो रिपु भाव है, षष्ठम भाव है, उसमें राहु, शनि, केतु या मंगल का प्रभाव है। शनि, राहु, केतु या मंगल, अर्थात दुष्ट ग्रहों का प्रभाव यदि है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में निर्मित होता है शत्रुहंता योग, और उनके शत्रु स्वयं ही या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर वे अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। प्राकृतिक रूप से, ईश्वरीय रूप से ऐसे व्यक्तियों पर, उनके शत्रुओं पर आपदा, कष्ट आता रहता है, और वे प्रायः उसका कुछ नुकसान विशेष नहीं पहुंचा पाते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर राहु षष्ठम भाव से संबंध बनाए तब शत्रु को किस तरह का परिणाम मिलता है, और शनि बनाए तो किस प्रकार से। किसी के षष्ठम भाव में, कुंडली में, रिपु भाव में यदि राहु का संबंध है, राहु देवता विराजमान है, तो उसके शत्रु स्वतः किसी न किसी षड्यंत्र में फंसे रहेंगे और अपने झंझावातों में बुने रहेंगे, और उसका कोई नुकसान
नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर राहु देवता का संबंध षष्ठम भाव से है तो उसके शत्रु, जातक के शत्रु स्वयं ही किसी न किसी षड्यंत्रों में उलझ जाएंगे। यदि षष्ठम भाव में, रिपु भाव में शनि देवता का प्रभाव है तो उनके शत्रुओं को दुख, जो उनसे, ऐसे जातकों से जो शत्रुता रखता है उन्हें दुख, बहुत बड़ा कोई दुख या कष्ट मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि केतु देवता का प्रभाव है, षष्ठम भाव पर विराजमान है या दृष्टि है, तो इसका तात्पर्य है उनके शत्रुओं का, उस जातक के शत्रुओं का मति भ्रम हो जाएगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और वे इतना अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे, ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे कि किस तरह से हम योजना बनाएं और उस जातक को हम नुकसान पहुंचा सकें। ठीक उसी प्रकार से मंगल देवता, यदि मंगल देवता का षष्ठम रिपु भाव पर प्रभाव है तो उस जातक के शत्रु को चोट का, विद्युत का या अग्नि से भय रहेगा। अग्नि से भी भय हो सकता है, विद्युत से भय हो सकता, कोई चोट लग सकती है। यदि छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश, इसको षष्ठेश कहते हैं, छठे भाव का स्वामी त्रिक स्थान 6, 8, 12 कुंडली के त्रिक स्थान अर्थात 6, 8, 12 में विराजमान है तो भी ऐसे जातक का शत्रुहंता योग निर्मित होता है। तो इस तरह से हमने जाना क्या होता है कुंडली में शत्रुहंता योग।